आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने याज्ञवल्क्य संहिता में पुत्र को धन देने के बारे में पढ़ा कि पुत्र में बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। माता पिता ने जो धन दे दिया वो उसका ही है। साथ ही साथ ये है कि पिता जब चले गए तब जब धन का बंटवारा होने लगा तो वह पुत्रों में और माँ में, मान लीजिए 4 पुत्र हैं और 5वीं माता हुई तो 5 में बराबर का विभाजन होगा उस पिता की संपत्ति का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतैः भगिन्यश्च निजादंशा दत्वांशं तु तुरीयकम्। असंस्कृतास्तु पूर्व संस्कृतैः भ्रातृभिः, मान लीजिए कि एक आदमी के 4 बेटे हैं और पिता की मृत्यु हो गई। 2 बेटों का उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया था, 2 बेटे रह गए। तो यह इस कारिका में कह रहे हैं कि असंस्कृतास्तु पूर्व संस्कृते भ्रातृभिः संस्कार्या। जो असंस्कृत भाई हैं उनका संस्कार वह करवाए, कौन? जो पूर्व संस्कृत है, यानी कि जिसका पहले संस्कार हो चुका है वह भाई अपने उन असंस्कृत भाइयों का संस्कार करवाए। संस्कार क्या था? जैसे यज्ञोपवीत वगैरह पहले हुआ करते थे, तो मान लीजिए अभी भी होते हैं कुछ जातियों में, बाकियों में तो नहीं होते अब। तो जो मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, 2 का यज्ञोपवीत संस्कार करके पिता की मृत्यु हो गई और बचे अब 2 भाई। तो दोनों भाइयों का संस्कार कराने का दायित्व उन 2 भाइयों का है जिनका पूर्व में संस्कार हो चुका है। और भगिन्यश्च निजादंशा दत्वांशं तु तुरीयकम्। और जो बहन है, बहन मान लीजिए ऐसी है जिसका विवाह नहीं हुआ है, पहले जिस बहन का विवाह करा के पिता चले गए तो चले ही गए, उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जिस बहन का विवाह नहीं हुआ है उस बहन का विवाह वे भाई ही करवाएंगे जिनका संस्कार हो चुका है। जिन भाइयों का संस्कार नहीं हुआ है उनका संस्कार करवाएंगे, और जिन यज्ञोपवीत आदि संस्कार, और जिस बहन का संस्कार नहीं हुआ, तो बहन का संस्कार तो क्या है? सामान्यतया विवाह ही है। तो वह विवाह जो है बहन का वे भाई ही करवाएंगे जिनके पहले यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो चुके हैं। यह इस कारिका में कह रहे हैं। तो ठीक है, कराएंगे। तो धन का कैसे प्रबंध करेंगे? तो कहते हैं कि हर भाई अपना जो उसका भाग है, उसका जो धन है, उसका 4था हिस्सा अपनी बहन के विवाह में, संस्कार में देने के लिए रखे। एक बात और यहाँ ध्यातव्य है कि बहुत पहले स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था। तो वह यज्ञोपवीत संस्कार भी यदि स्त्रियों का होता था तो वह भी कौन करवाए? तो भाई ही करवाएं। अपने धन के 4थे भाग को उसमें देकर अपनी बहन के लिए रखकर उसका विवाह करवाएं, ऐसा इस कारिका में कहा गया है। तो 2 बातें इसमें कही। एक तो जिन भाइयों का संस्कार नहीं हुआ है उन भाइयों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराना, और अपनी बहन का भी संस्कार कराना, सामान्यतया विवाह संस्कार वह कराना, और अपने हिस्से का 4थाई धन देकर वह विवाह संस्कार कराना। यह
इसमें कहा गया। फिर आगे क्या कहा, चतुरस्त्रिद्वयेक भागा स्युर्वर्णसो ब्राह्मणात्मजा क्षत्रजास्त्रिद्वयेक भागा विड्जास्तु द्वयेक भागिनः। अब कहते हैं कि धन का कैसे बंटवारा करें, तो कहते हैं ब्राह्मणात्मजः वर्णसः चतुरस्त्रिद्वयेक भागा क्षत्रजास्त्रिद्वयेक भागा त्रिद्वयेक भागा विड्जाः तो द्वयेक भागिनः। कि ब्राह्मण है जैसे, तो आपको कल बताया गया था कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। तो अनुलोम विवाह जो होता था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करे, क्षत्रिय और वैश्य से विवाह करे और शूद्र से विवाह करे, तो ये अनुलोम विवाह कहलाएंगे। और क्षत्रिय से करे, वैश्य से करे और शूद्र से करे तो यह अनुलोम होगा। पुनः वैश्य यदि वैश्य से करे और शूद्र से करे तो यह अनुलोम होगा, और शूद्र से करे तो अनुलोम होगा। लेकिन अगर यही क्रम पलट जाएगा, शूद्र यदि वैश्य से करे, क्षत्रिय से करे, ब्राह्मण से विवाह करे तो वह प्रतिलोम कहलाएगा। इसी क्रम को पलटते चले जाएं। जैसे वैश्य है, वह यदि क्षत्रिय से और ब्राह्मण से विवाह करे तो वह प्रतिलोम कहलाएगा। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण से विवाह करे तो प्रतिलोम कहलाएगा। और तो इसलिए ब्राह्मण में प्रतिलोम की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कह रहे हैं कि जब इस तरह से धन का बंटवारा होने लगे तो कैसे बंटवारा करना चाहिए, तो कहते हैं मान लीजिए कि ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या, शूद्र कन्या जिससे भी विवाह किया, तो सवर्ण यानी ब्राह्मण ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया है और तो 4 भाग उसके बच्चों को मिलेगा। अब इसको समझते हैं थोड़ी देर में। और क्षत्रिय से किया है तो उसके बच्चों को 3 भाग मिलेगा, वैश्य से किया है तो उसके बच्चों को 2 भाग मिलेगा, और यदि शूद्र से किया है तो उसके बच्चे को 1 भाग मिलेगा। ये थोड़ी संख्या समझ में नहीं आने वाली है, तो इसको बहुत आसानी से यूँ समझें कि मान लीजिए कि ब्राह्मण के धन का बंटवारा हो रहा है और उसके ब्राह्मण पत्नी है, क्षत्रिय पत्नी है, कोई भी मान लीजिए। तो मान लीजिए कि ब्राह्मण पत्नी है और क्षत्रिय पत्नी है, तो 4 और 3 7, तो उसके पूरे धन का 7 हिस्सा किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसके पास 70,000 रुपये हैं, तो 70,000 रुपये हैं तो 40,000। अब उसको 70,000 रुपये को 7 भागों में बांटा जाएगा। 4 भाग उसकी ब्राह्मण संतान को मिलना है और 3 भाग उसकी क्षत्रिय संतान को मिलना है। तो 40,000 तो ब्राह्मण संतानों को मिलेगा और 30,000 क्षत्रिय संतानों को मिलेगा। अब इसमें किसके कितने बच्चे हैं, मान लीजिए ब्राह्मणी कन्या से उसके 2 पुत्र हैं तो 35,000 मतलब 20,000 हो गए, और क्षत्रिय से उसका 1 ही है तो वो 30,000 उसका होगा। तो ये जो भाग है अब शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एक बार यह मान लेते हैं कि उसके उस चारों संतानों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों में उसका विभाजन करना है। तो 4 ब्राह्मण में हो गया, 3 क्षत्रिय में हो गया, 4 3 7, 2 वैश्य में हो गया और 1 शूद्र में हो गया। तो कितने हो गए, 10। तो मान लीजिए उसके पास 70,000 रुपये हैं, तो 7 भाग मतलब 10 भाग में 70, फिर उसी तरह से चलेगा 4 भाग। तो 70,000 से यह उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसको 1 लाख कर लेते हैं। तो 1 लाख मान लीजिए रुपये उसके पास हैं, तो 40,000 रुपये तो ब्राह्मण संतानों को जाएंगे, 30,000 रुपये क्षत्रिय संतानों को जाएंगे, 20,000 रुपये वैश्य संतानों को जाएंगे और 10,000 रुपये शूद्र संतान को जाएंगे। अब इसमें किसका कौन सा, किसी के 1 बेटा है, किसी के 4 बेटे हैं, तो अब वो उसमें बंटवारा होगा। मान लीजिए 40,000 रुपये ब्राह्मण संतानों में और 4 बेटे हैं ब्राह्मण संतान, तो 10,000 करके 40,000 का बंटवारा होगा, ऐसा ये कहते हैं। तो यह मेरी समझ से अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके बाद कहते हैं
कि अन्योन्यापहृतम द्रव्यम विभक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनस्ते समैरंशैर विभजेरन्निति स्थिति है। कहते हैं कि अन्योन्यापहृतम, यदि धन का जब बंटवारा हो रहा है, विभक्ते अन्योन्यापहृतम, जब किसी ने आपस में उसका अपहरण कर रखा है, छिपा रखा है, अब घर है, धन छिपा ही लेते हैं लोग, तो अन्योन्यापहृतम, यदि एक दूसरे का धन या एक दूसरे ने आपस में छिपा रखा है, मान लीजिए एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं और वो धन का बंटवारा कर रहा है, तो कुछ धन उसने पहले छिपा रखा, तो मान लीजिए वो खेती करने जाता है और खेती करने जाने में एक दिन एक भाई गया जिसने एक फसल कटवाई, दूसरे ने दूसरी फसल कटवाई, तो इसके उसमें जो कुछ हुआ उसने बचा के रख लिया, पूरा नहीं बताया, पूरा हिसाब नहीं दिया। मनुष्य की कमजोरी होती है। तो जो पैसा बचा एक दूसरे से छिपा कर रखा, तो यदि वह दिख गया कि हाँ इसने पैसा बचा कर रखा है, तो अन्योन्यापहृतम, आपस में छिपा कर रखा गया द्रव्यम यत्तु दृश्यते, जो दिखाई पड़ता है, ते तत्पुनः समैरंशैः विभजेरन, उन सब को समैरंशैः, समान अंश करके, विभजेरन, विभाजन कर लेना चाहिए। इति स्थिति है, यह स्थिति है, यही बताया गया है। अन्योन्यापहृतम द्रव्यम विभक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनस्ते समैरंशैर विभजेरन्निति स्थिति है। जो एक दूसरे से छिपा कर रखा हुआ धन है, यदि वह दिख जाए तो उसको बराबर बांट ले, इति स्थिति है, यही स्थिति है, यही बताया गया है। फिर आगे कहते हैं अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः उभयोरप्यसो रिक्ति पिंडदाता च धर्मतः। अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः, जो मान लीजिए कोई संतानहीन है और वह नियोग से दूसरी स्त्री में संतान उत्पन्न करता है। नियोग आप लोग सब जानती होंगी, ये जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे, ये नियोग से ही उत्पन्न संतान थे। नियोग किसको कहते थे कि जैसे मान लीजिए कि किसी के संतान नहीं है तो उसके किसी दूसरे पुरुष से उसका संबंध करके धर्मानुसार जो संतान पैदा की जाती थी उसको नियोग से उत्पादित संतान कहते थे। तो जो अपुत्र है, यदि वह परक्षेत्रे दूसरी स्त्री में अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, नियोगोत्पादितः सुतः, अपना पुत्र उत्पन्न करता है, तो उभयोरप्यसो रिक्ति, ये जो संतान होगा वह उभयोरप्यसो रिक्ति, ये दोनों के धन का वो होगा, भागीदार होगा, दोनों के धन का अधिकारी होगा। जैसे मान लीजिए कि शंकर नाम का एक व्यक्ति है और वह उसके बेटा नहीं है, तो उस पति पत्नी ने बहुत सारे प्रयास किए पर संतान नहीं हुई, लेकिन धर्मानुसार वह शंकर जो है वह दूसरी स्त्री में नियोग से संतान उत्पन्न करता है। तो इस स्थिति में जो मान लीजिए कि किसी पार्वती नाम की जो स्त्री है, गौरी नाम की उसकी अपनी पत्नी थी, पार्वती नाम की कोई दूसरी स्त्री है, उससे यदि वह संतान उत्पन्न करता है, सती नाम की स्त्री थी और पार्वती नाम की दूसरी स्त्री है, तो उससे जो वह संतान उत्पन्न करता है, तो अब जो संतान मान लीजिए वो गणेश नाम का संतान पैदा हुई, तो वो जो गणेश है वह पार्वती के धन का भी अधिकारी होगा और शंकर के भी धन का अधिकारी होगा। मान लीजिए मोहनलाल है और उसकी पत्नी से उसको संतान नहीं है, तो उसने किसी दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पन्न किया, तो दूसरी स्त्री जो है वो जिस संतान को जन्म देगी वह संतान उस स्त्री की संपत्ति का भी अधिकारी होगा और इस मोहनलाल की संपत्ति का भी उत्तराधिकारी होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, उभयोरप्यसो रिक्ति पिंडदाता च धर्मतः, और धर्म पूर्वक उनको पिंड देने वाला भी होगा।
पिंड देने वाला मतलब उनका श्राद्ध भी वही करेगा। जो ये जो अपुत्र जो है जो व्यक्ति, उसका श्राद्ध भी वही करेगा, क्योंकि वह नियोग से उत्पादित संतान धर्मपूर्वक उत्पन्न की गई संतान समझी जाती थी। इसलिए इसका श्राद्ध कर्म पिंड वगैरह सब कौन करेगा? वही पुत्र करेगा जो दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ है। तो यह एक उस समय की पवित्र प्रथा थी, जो जिसको धन का भी अधिकारी, जिससे उत्पन्न संतान को धन का भी अधिकारी माना गया था। तो इस प्रकार से हमने 4 कारिकाओं का पारायण किया। शेष कारिकाओं का पारायण हम आगे करेंगे। बहुत थोड़े से रह गए हैं इसमें, तो मेरा यह मानना है कि हम इसको पूरा ही कर लें, उसके बाद ही दूसरी पुस्तक उठाएं। 124वीं 127वीं कारिका पर हम चल रहे हैं और 148 कारिकाएँ हैं, 149। तो 149 कारिकाएँ हैं, तो 22 कारिकाएँ और है। तो एक दिन में यदि 4 या 5 होती हैं तो 4-5 दिनों में यह करीब करीब 1 सप्ताह में यह पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम तब दूसरी पुस्तक प्रारंभ करेंगे। अभी तो इसी को चलने देते हैं। धन्यवाद।